इसका नाम रखो आप एरर हैंडलिंग। बात करें एरर हैंडलिंग। ठीक है। एरर हैंडलिंग का मतलब क्या होता है? आप ये बोल सकते हो कि एरर हैंडलिंग इज अ क्या बोल सकते हैं, EXCEPT एक्सेप्शन हैंडलिंग। एक्सेप्शनल हैंडलिंग, आप एक्सेप्शनल हैंडलिंग कंडीशंस पर करने के लिए आप एरर हैंडलिंग का यूज करते हैं। एरर हैंडलिंग का मतलब क्या है? दो तरीके से, एक ही तरीके से एरर हैंडलिंग आ सकती है। जैसे लाइक फॉर एग्जांपल, तो एरर हैंडलिंग होती है हमारी बिल्ट इन एरर्स। क्या होती है? बिल्ट इन एरर्स। अब जो भी बिल्ट इन एरर्स होती है उन एरर्स को आपको हैंडल करना पड़ेगा। तो उन एरर्स को हैंडल करने के लिए हमारे पास एरर हैंडलिंग एज एक्सेप्शनल हैंडलिंग होती है। तो जिस एरर को आप हैंडल करते हैं, जो बिल्ट इन एरर है आपके सिस्टम में, जब आप उसको हैंडल करने की कोशिश करते हो, उसी को क्या बोला जाता है? एक्सेप्शनल हैंडलिंग कहा जाता है। कि कोई ऐसी चीज होने वाली है आपके कोड में जो सस्पिशियस है, आपको भी पता चल रहा है कि ये चीज सस्पिशियस है, तो प्रॉब्लम आ सकती है, एरर आ सकती है। उस सस्पिशियस कंडीशन को कंट्रोल करने के लिए आप एक्सेप्शनल हैंडलिंग टेक्निक मेथड यूज करते हो पाइथन। अब अलग अलग तरीके की एरर्स हो सकती हैं। जैसे मोस्ट पॉपुलर एग्जांपल लेता हूँ एरर्स के, जैसे सिंटेक्स एरर। ये एरर होती है। सिंटेक्स एरर का मतलब होता है ऐसी एरर जो सिंटेक्स लिखते समय हम गलती करते हैं, उस तरीके की एरर्स को सिंटेक्स एरर कहते हैं। एक होती है आपके पास नेम एरर। नेम एरर का मतलब होता है, हम नेम एरर उसे कहते हैं जहां पर आपका, जैसे आप ऐसा बोल सकते हो वेयर इज नॉट डिफाइंड। मतलब आपने ऐसा सिस्टम प्रोग्राम बनाया, वहां पे आप एक वेरिएबल को प्रिंट करा रहे हो, और वहां पे आपको वेरिएबल नहीं मिल रहा और वो वेरिएबल डिफाइन नहीं है सिस्टम में, तो आपको सिस्टम एक एरर शो करेगा, और वो क्या होगी? नेम एरर। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा प्रिंट, और मैं कैसे लिख दूं वेयर। वेयर नाम का कोई वेरिएबल तो नहीं है सिस्टम में, तो ये क्या है मशीन के लिए? एक एरर है, दैट्स कॉल्ड माय नेम एरर। और नेम एरर का मैसेज क्या है? नेम वेयर इज नॉट डिफाइंड। ये एक एरर है। मैं, हाँ, मैं ये चाहता हूं कि इस तरीके की कोई प्रॉब्लम मशीन में आए, तो मैं उसे हैंडल कर लूं। इस चीज को हम एक्सेप्शन या सस्पिशियस कोड कहते हैं। तो ये एक एक्सेप्शन एक्सेप्शन है, इसको हैंडल करने का मतलब होता है एक्सेप्शनल हैंडलिंग मेथड। समझ गए? ऐसे बहुत सारी एरर होती है। जैसे हमने एक एग्जांपल लिया सिंटेक्स एरर, ये भी लिया मैंने नेम एरर। कभी कभी क्या होता है, एक और एरर आती है। कौन सी एरर आती है? नाम सुना होगा, टाइप एरर। टाइप एरर, टाइप का मतलब होता है डेटा टाइप में दिक्कत आती है, तो टाइप एरर आती है। समझ गए बात? तो इस तरीके की एरर्स को आपको पाइथन में हैंडल करना पड़े, तो आपको एक्सेप्शनल हैंडलिंग मेथड लगाना पड़ता है। तो अब हम बात कर रहे हैं एक्सेप्शनल हैंडलिंग। ठीक है। तो मैं इसे हेडिंग बनाता हूँ यहाँ पे। अरे यार, इसको मार्क डाउन करना था, सॉरी। अच्छा, एक्सेप्शनल हैंडलिंग को हैंडल करने के लिए आपके पास उसका सिंटेक्स होता है। मैं सिंटेक्स की बात करूँ, उसके सिंटेक्स की बात करूँ, तो उसके पास सिंटेक्स में होता है ट्राई ब्लॉक। तो हम ट्राई ब्लॉक के अंदर कोडिंग करेंगे। समझ गए बात को? अच्छा, ट्राई ब्लॉक का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है द कोड
कंटेन एक्सेप्शन या ब्रैकेट में आप लिख सकते हो सस्पिशियस कोड। सस्पिशियस कोड, समझ गए बात को? तुषार जी समझ में आया? अब इस चीज को हैंडल करने के लिए ट्राई के साथ हमेशा आपको क्या चलाना पड़ता है? एक्सेप्ट ब्लॉक चलाना पड़ता है। जब तक आप एक्सेप्ट ब्लॉक नहीं चलाओगे तब तक आप इसे हैंडल नहीं कर सकते। एक्सेप्ट ब्लॉक और उसके बाद यहाँ पे ब्रैकेट, जिसे ब्रैकेट लगाना ऐसा कुछ लिखते नहीं, ब्रैकेट के अंदर हम यहाँ पर मेंशन करते हैं एक्सेप्शन नेम। एक्सेप्शन नेम का मतलब ये है कि किस तरीके की एरर है, वो नाम आप इसे बताओ। मोस्ट ऑफ द केस में हमें नाम नहीं पता होता ना, हमें एक्सेप्शन नेम पता होता है। तो उसे हैंडल करने के लिए मुझे सिर्फ एक्सेप्शन से काम चलाना पड़ता है। इसका मतलब होता है, इसकी डेफिनेशन है कोड टू हैंडल एक्सेप्शन, एक्सेप्शन। और इसका मतलब है, एक्सेप्शन का मतलब है इफ अकर्स, एक्सेप्शन आया तो एक्सेप्ट ब्लॉक रन करेगा। समझ गए बात? और एक्सेप्शन नहीं आया तो क्या होगा? जो नेक्स्ट ब्लॉक होगा वो होगा आपका एल्स ब्लॉक। इसका मतलब कोड नॉट एनी एक्सेप्शन। समझ गए बात? कोड में कोई एक्सेप्शन नहीं, मतलब कोड में कोई एरर नहीं आई तो एल्स ब्लॉक चलेगा, एरर आई तो एक्सेप्ट ब्लॉक चलेगा। ठीक है? मिस्टेकन हुआ तो ट्राई ब्लॉक आपसे बार बार ट्राई कराएगा जब तक आप सही चीज इनपुट नहीं करवाओगे। इसलिए कोड में, कोड पाइथन के कोड लिखते समय हमें ट्राई एक्सेप्ट ब्लॉक्स को चलाना होता है। और इसमें एक लास्ट कमांड होती है, वो होती है फाइनली। सत्या, यस उन्होंने पढ़ाया था सर ने। हाँ सर। कोड इज ऑलवेज एग्जीक्यूट। ठीक है? ये सिंटैक्स होता है आपके पास एक्चुअली इन चीजों को करने। इसके बारे में आज हम स्टडी करने वाले हैं। इसको समझते हैं। इसको समझने के लिए मैं यहाँ पे एक छोटा सा लॉजिक लिखा। मैंने कहा नम, और मैंने यहाँ पे बोला इज इक्वल्स टू इन, ब्रैकेट के अंदर लिखा इन कोड, और यहाँ पे लिखा एंटर द नंबर, एंटर द फर्स्ट फर्स्ट नंबर। ऐसे ही मैंने इसको सेलेक्ट किया, कॉपी किया, एंटर मारा, और यहाँ पे मैंने बोला नंबर, और यहाँ लिख दिया मैंने सेकंड। ये मैंने कोड लगाया। इसका सिंपल सा फंडा क्या है? इसका फंडा है कि मैं यहाँ पे डिवाइड करने वाला हूँ इसको, नम को नम वन से। ये लॉजिक है। डिवाइड इज इक्वल्स टू नम डिवाइड बाय नम वन, और मैं यहाँ पे अभी सिंपल सा कोड चला के दिखा रहा हूँ, फिर बताऊंगा क्या बना है। मैंने यहाँ पे लिखा डिफ। अच्छा, मैं यहाँ पे डिफ करता हूँ ब्रैकेट के अंदर, और यहाँ पे लिखता हूँ इज इक्वल्स टू कॉमा डिफ। ठीक है? अब मैं इसे रन करता हूँ। अब मैंने कोई नंबर लिखा, जैसे मैंने 3/2 लिखा, तो ये तो ओके, तो सही है, कोई एरर थोड़ी है इसमें। अच्छा, एरर का मतलब क्या है? एरर का मतलब है किसी भी नंबर को जीरो से डिवाइड करो, किसी भी नंबर को जीरो से डिवाइड
नहीं कर सकते, ये एरर है। किस चीज की एरर है ये है जीरो डिवीजन एरर। समझ गए बात को। अब ये जो एरर आई है, इसी एरर को हैंडल करना है। मैं इसलिए ये चीज समझा रहा हूं। मैं फॉर एग्जाम्पल यहां पर नीचे कोई कोड लिखूं ऐसे प्रिंट, और यहाँ पे मैसेज दे दूं रेस्ट ऑफ कोड। अब मैं इसे रन करूं तो मैं कोई चीज करता हूँ, 3/2 करूंगा तो ये लिख दो रेस्ट ऑफ द कोड, मतलब कोड नीचे वाला कोड चल रहा है ना। अब मैं फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर ये बात बोल दूं कि किसी भी नंबर को जीरो से डिवाइड करो तो ये एरर है। तो उस समय रेस्ट ऑफ द कोड तो नहीं चला ना, क्योंकि आपका प्रोग्राम तो यहीं पे रुका हुआ है, नीचे तो गया ही नहीं। तो आपका नीचे का कोड तो चला ही नहीं। अब मेरे लिए तो नुकसान है। मेरी एरर आ गई, बात है, ठीक है, चलो आ गई। मेरे को नीचे वाला कोड चलाना है कि वो भी चले सर, तो एरर आ गई, ठीक है, अपनी जगह एरर ठीक है, पर रेस्ट ऑफ द कोड तो चलना चाहिए ना, जो बचा हुआ कोड है। क्योंकि पाइथन एक लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूशन प्रोसेस है, तो वो उसी लाइन पर रुक जाएगा जहाँ पे एरर होगी। मैंने कहा सर इसको, ये फिर हमारे लिए नुकसान है। मैंने कहा फिर इस चीज को एरर हैंडलिंग से आप ऑपरेट करो तो ये आपका काम कर जाएगा। समझ गए मैं बात क्या कह रहा हूँ। तो मैंने कहा ठीक है, ये सेम चीज हम करते हैं दोबारा, और यहाँ पर हम अप्लाई करते हैं कंट्रोल V, और मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं जो भी चीज कर रहा हूँ डिवाइड कर रहा हूँ, मैं इसको ट्राई ब्लॉक में डालूंगा। मैंने इसे ट्राई ब्लॉक में डाल दिया, और इसके बाद मैंने बोला कि डिवाइड होगा, और मैंने यहाँ पे बोला EXCEPT एक्सेप्ट, और उसके बाद मैंने एरर का नाम लिखा जीरो DIVISION डिवीजन एरर। जैसे लिखा है मैं वैसे लिख दूंगा, जीरो डिवीजन एरर। और उसके बाद यहाँ पर मैं प्रिंट करूंगा क्या, डिवाइड बाय जीरो इज नॉट पॉसिबल। समझ गए बात। अब एक चीज समझो, मैंने लॉजिक डाल दिया ट्राई और एक्सेप्ट कर लिया, एरर नहीं आए तो ट्राई ब्लॉक का प्रिंट चल जाएगा, और एरर आ गई तो एक्सेप्शनल उसे हैंडल कर लेगा और रेस्ट ऑफ द कोड वाले प्रिंट को भी रन कर देगा। वो बोल देगा इतने हिस्से में एरर है, पर मैं नीचे का कोड चला के दे रहा हूँ। समझ गया। अब मैंने कहा मैं 2/3 करूँ, पॉसिबल है। देखो वो रिजल्ट तो आ गया, और प्लस रेस्ट ऑफ द कोड भी चल गया। सत्यम जी, सत्यम बोल रहा हूँ। तुषार जी समझ में आ गया आपको। अब मैंने कहा कि मैं इसको दोबारा रन करूं और किसी भी नंबर को जीरो से डिवाइड करूं, तो ये एरर है। क्या बोल देगा, डिवाइड बाय जीरो इज नॉट पॉसिबल, रेस्ट ऑफ द कोड। इस बार भी कोड चल गया, काम कर गया कोड, पर जो एरर थी वो एरर हैंडल हो गई। इस बार कोड रुका नहीं, हमारा कोड चल गया। पर ये पता चल गया कि भैया इधर एरर है। रिजल्ट आ तो गया, हाँ रिजल्ट नहीं आएगा ना, एरर है तो। पर नीचे का कोड तो चल गया ना। इसी को बोलते हैं एक्सेप्शनल हैंडलिंग। आपका जो एक्सेप्शन था वो था जीरो डिवीजन एरर, उसे समझने के लिए ही तो मैंने यहाँ पर एक्सेप्शन को हैंडल कर दिया। तो चार्जी समझ में आया कोड अब। तो ये चीज है, ऐसे होता है काम। तो ये एक छोटा सा एग्जांपल दिया मैंने आपको एरर हैंडलिंग। मैं 2 मिनट वॉशरूम हूँ, फिर आप लोगों का इससे आगे भी काम अगर ज्यादा आपको पार्टी देंगे सर।
ठीक है, समझ में आ गया। अब यहां पर आपने जो चीज दी है, डिवाइड बाय जीरो इज नॉट पॉसिबल, जो आपने दिया है ये मैसेज आपने दिया है यहां पर एक्चुअली जो डिवाइड बाय जीरो है उसका एक्चुअल एरर क्या है? डिवाइड बाय जीरो, ये एरर, ये मैसेज कहाँ लिखा हुआ है? जीरो डिवीजन एरर की जो क्लास बनी है इसके बैकएंड में पाइथन के, जो वहां पे लॉजिक लिखा हुआ है एरर्स का, वहां पर ये मैसेज डाला हुआ है कि जब भी इस तरीके की एरर जनरेट होगी तो ये मैसेज वहां शो होना चाहिए। तो मैंने कहा ये चीज मेरे को यहाँ चाहिए। मैंने कहा ठीक है, आपको ये चीज यहाँ पे चाहिए तो आप ऐसे लिख दो उस कोड को, कॉपी करो यहाँ पेस्ट करो, और इस पूरे सिस्टम को जो डिवाइड डिवीजन बाय जीरो है इसे स्टोर करा दो एज वेर नाम के वेरिएबल। ये बात समझ में आई? ये मैंने वेरिएबल में स्टोर करा दिया, और प्रिंट के अंदर जाके मैंने यहाँ पे क्या करा, वेर। समझ गए? अब मैं यहाँ पे रन करता हूँ, मैं किसी भी नंबर को जीरो से डिवाइड करूंगा तो देखो यहाँ पे डिवाइड बाय जीरो आ गया, रेस्ट ऑफ द कोड चल गया। अब ये जो डिवाइड बाय जीरो ये कहां से आया? क्योंकि आपने तो कोई मैसेज दिया नहीं, इससे पहले तो आपने मैसेज डाला था कि मेरे को ये मैसेज वहां डिस्प्ले होना चाहिए था, है ना? पर इस बार मैंने क्या बोला, मैंने कहा एक काम करो, इस पूरी क्लास को एक वेरिएबल में स्टोर करा दो और वेरिएबल को प्रिंट करा दो, ऑटोमेटिकली क्लास के डिफॉल्ट सिस्टम में जो एरर का मैसेज पड़ा है वो मैसेज आपको एक्सेस मिल जाएगा। मेरे मैसेज एक्सेस मिल गया यहाँ पे। समझे नहीं समझे कहानी एरर हैंडलिंग? तुषार जी, समझ आ गया? तो आप इस तरीके से चीजें कर सकते हो। सत्तर साल में आएगा। एक मिनट, आगे की कहानी समझाता हूँ। अब देखो यहाँ पे क्या, फॉर एग्जाम्पल हमने इस कोड के अंदर बाय मिस्टेक कुछ चेंजेस किए, जैसे लाइक मैंने यहाँ पे बोला, मैंने कहा यहाँ पे जो मैंने रिजल्ट बना रखा है कि प्रिंट करते समय, जो प्रिंट कमांड है, प्रिंट करते समय मैंने गलती से यहाँ पे डी की जगह डी आई लिख दिया, नाम गलत कर दिया वेरिएबल का, तो ये नेम मैंने बोले क्या बोलेगा, इस तरीके का कोई वेरिएबल डिफाइन तो है नहीं। तो मैंने कहा एक काम करो फिर, आप एक और एक्सेप्ट ब्लॉक लगा दो। एक हो गया जीरो डिवीजन का एरर का एक्सेप्ट ब्लॉक, मैंने कहा मैं एक और लगा देता हूँ एक्सेप्ट ब्लॉक, जो होगा आपका नेम एरर। समझ गए? नेम एरर एज वेर। समझिए बात? और यहां पर आप प्रिंट कर दो किस चीज को, वेर को। समझ गए? अब मैं इसे रन करता हूं, मैं नंबर सही डालता हूँ, 3/2, डी आई नॉट डिफाइंड, क्योंकि नंबर डिवाइड तो हुआ, वो वेयर में ना डिवाइड में चला भी गया, बस प्रिंट के टाइम पे एरर है। तो ये नेम एरर है, तो नेम एरर को हैंडल कर लिया उसने। उसने क्या बोला, नेम डी आई इज नॉट डिफाइंड। अब किसी ने इसको दोबारा रन किया और बोला कि जीरो डिवीजन एरर चलाओ, तो जीरो डिवीजन एरर भी चलेगी, 3/0। ठीक है ना, डिवाइड बाय जीरो इज नॉट पॉसिबल, रेस्ट ऑफ द कोड, नीचे का कोड चल रहा है ना।
सर समझ में आ गया तुषार जी? अब यहाँ पे एक सवाल आता है बच्चे के मन में कि सर ये दो दो एक्सेप्ट ब्लॉक क्यों लगा रखे? मैंने कहा इसको भी सही कर देते हैं, क्या दिक्कत है, दो लगा दिए तो कोई दिक्कत नहीं है, कोड में कोड बुक के है। पर रूल बुक के हिसाब से एक ट्राई के साथ एक ही एक्सेप्ट ब्लॉक होना चाहिए, तो मैंने कहा इसे कर दो खत्म। और यहाँ पे क्या करोगे आप, यहाँ पे स्क्वायर की जगह गोल ब्रैकेट लगाओ, हमें कंफ्यूज है स्क्वायर और गोल में, और यहाँ पे डिफाइन कर दो आप नेम एरर भी, ठीक है, और यहाँ पे ब्रैकेट में, और इन दोनों को दे दो एस वेर, अब वेर एक ही रहेगा दोनों के लिए। अब इसे रन करते हैं, 2/3, ठीक है, अब सही आ गया। एक ही ब्रैकेट में दोनों को डालेंगे तो दोनों की इंफॉर्मेशन मेल में डली हुई है, जब जौन सी एरर आएगी उसके हिसाब से मैसेज डिस्प्ले हो जाएगा यहाँ। समझ गए बात? अब मैं यहाँ पे करता हूँ 5/0, डिवीजन बाय 0। तो उसे ज्यादा एरर 10 एरर है, आप एक ही ब्रैकेट में लिख के काम चला सकते हैं एक्सेप्ट ब्लॉक। तो ये है कॉन्सेप्ट। इस तरीके से मल्टीपल एरर डाल के काम चलाया जा सकता है। अब किसी ने यहाँ बोला कि सर अभी तो आप ये कह रहे हो कि आपको पता है कि जीरो डिवीजन एरर है, नेम एरर है, इसलिए आप लिख रहे हो। हमें नहीं पता है कौन सी एरर आने वाली है, आई डोंट नो द नेम ऑफ एरर। तो उस केस में क्या कर सकते हैं? तो मैंने कहा हल्का सा मॉडिफाई कर देते हैं इसको, कॉपी, और मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, इन सबको हटा ही देता हूँ, मेरे को मालूम ही नहीं है क्या है। जब कुछ नहीं मालूम होता था एक्सेप्ट लगा के छोड़ दो और मैसेज अपने हिसाब से पास करो। went something wrong, तो मैंने लिखा went something wrong, ठीक है। अब मैं यहाँ पे किसी भी नंबर को जीरो से डिवाइड करूंगा तब भी यही आएगा, सम went something wrong। या यहाँ पे DI की मिस्टेक है, नेम एरर भी है, मैंने कहा यहाँ पे कुछ गलती कर दूं, मतलब नंबर सही कर दूं तब भी आएगा सम went something wrong। पर रेस्ट ऑफ द कोड चल गया आपका। तो आपने दोनों एरर को हैंडल कर रखा है, नाम भी वाली भी एरर को हैंडल कर रखा है और जीरो डिवीजन वाली एरर को भी हैंडल कर रखा है। ये कॉन्सेप्ट होता है एरर हैंडलिंग का। और आपके सिस्टम में कोई मिस्टेक तो नहीं है, तो आप यहाँ पे डिवाइड कर दो, और इस कोड को मैं अब थोड़ा सा और मॉडिफाई करता हूँ और इसे रन करता हूँ, और यहाँ पर मैं क्या करता हूँ,
एक एल्स ब्लॉक भी लगा दूंगा। आप यहाँ पे प्रिंट में लिख सकते हो, एक्सेप्शन इज नॉट ऑकर्ड। समझ गए? जब आप इसे रन करोगे, किसी नंबर को डिवाइड करोगे किसी नंबर से, तो कोड में कोई एरर नहीं है। डिवाइड की वैल्यू आ गई 1.5, और नीचे क्या गया, एक्सेप्शन इज नॉट अकर्ड, रेस्ट ऑफ कोड रन। एल्स ब्लॉक ने हमें क्या बता दिया कि वहां पे कोई एरर आई ही नहीं है। आई होती तो मैं चलता ही। 3 डिवाइड बाय 0, राइट समथिंग रॉन्ग, रेस्ट ऑफ कोड। अब एल्स नहीं चलेगा। एल्स तभी चलेगा जब कोई प्रॉब्लम नहीं है कोड में। तो आप इस तरीके से एरर हैंडलिंग के अंदर काम कर सकते हो। ये काम करने का तरीका है। तुषार जी समझ में आ गया? ठीक है जी। और ऐसे आप इसके अंदर फाइनली लगा सकते हैं, और फाइनल लगा के काम करो। तो फाइनल ब्लॉक हमेशा चलेगा ही चलेगा। फिर जो आपके एल्स ब्लॉक और फाइनली ब्लॉक जो होते हैं, ये ऑप्शनल ब्लॉक होते हैं। आप इन्हें यूज करना चाहो तो कर सकते हो, नहीं तो अदरवाइज यूज करने की जरूरत नहीं है। अब देखो यहाँ पे क्या है। अब अगले बार में हमें क्या करना है, मैं दो चीज करने वाला हूं। मैं ये बोलने वाला हूँ, मैं प्रिंट करना चाहता हूँ, प्रिंट एक्सेप्शन नेम। उसका एक्सेप्शन नेम क्या है प्रिंट का, वो मुझे चाहिए। ठीक है? तो मैं क्या दो बातें कर सकता हूँ मैं यहाँ पे। तो इसके अंदर मैं पहली बात क्या करना चाहता हूँ, मैं पहली बात ये करना चाहता हूँ, इसको करने के लिए मुझे क्या चाहिए, यूजिंग एक्सेप्शन क्लास ऑब्जेक्ट। तब मैं इस चीज को कर सकता हूँ। और दूसरा मेरे को क्या चाहिए, यूजिंग सिस्टम SYS मॉड्यूल। मेरे को सिस्टम मॉड्यूल की रिक्वायरमेंट आएगी, तभी मैं ये चीजें कर सकता हूँ। समझ गए? नींद आ रही है फिर यार। इसको करने के लिए अब देखो यहाँ पे क्या है। अब जैसे फॉर एग्जांपल मैं ये कोड ही लेता हूँ, वैसे कॉपी करता हूँ, यहाँ पेस्ट करता हूँ।
और मैं ये एल्स ब्लॉक यहाँ से हटा देता हूँ, मेरे को कोई रिक्वायरमेंट नहीं है इसकी। तो यहाँ पे लिखता हूँ एक्सेप्ट ब्लॉक के अंदर एक्सेप्शन, मैं लिखता हूँ एक्सेप्शन, एक्सेप्शन एज वेयर, मैंने क्या लिखा एज वेयर। तो यहाँ पे क्या करूंगा, मैं यहाँ पे करूंगा प्रिंट किसको, मैं प्रिंट करूंगा वेयर को, अभी सिंपल तरीका बता रहा हूँ। और मैं यहाँ पे प्रिंट करूंगा किसको, वेयर के अंदर उसकी क्लास क्या है। तो क्लास देखने के लिए टेंडर फंक्शन होता है हमारे पास, अंडर स्कोर क्लास अंडर स्कोर, बात समझ में आ गई। अब मैं इसे रन करता हूँ, मैंने बोला स्पेलिंग गलत कर दी क्या, ई कैपिटल आता है कि EXECPTIO, ठीक है। 3/0, देखो अब आपने कहीं मैसेज दिया, सिर्फ आपने यहाँ पे वेयर के अंदर ऑब्जेक्ट स्टोर कराया तो एक्सेप्शन, तो एक्सेप्शन का मतलब ये होता है कि एरर हमें पता नहीं है तो हम एक्सेप्शन भी लिख सकते हैं। वो कंडीशन को देखकर समझ जाएगा कौन सी क्लास कॉल होगी, तो उसने कहा डिवाइजन बाय जीरो, और क्लास कौन सी, जीरो डिवीजन एरर, खुद ही बता दिया उसने। अभी मैंने यहाँ पे सिस्टम मॉड्यूल की हेल्प नहीं ली है, मैंने सिंपल सा कोड लिखा है। किसी भी एरर को उसको वेर वेरिएबल में डिफाइन कर दो तो हमें उसका मैसेज मिल जाता है। तो मैंने एक्सेप्शन लिखा, और वेर क्या, एक्सेप्शन का मतलब है जो भी एक्सेप्शन आएगी वो एक्सेप्शन समझ लेगा किस चीज के एरर है, वो ही मैसेज वो प्रिंट कराएगा यहाँ पे। समझ गए बात को, या नहीं समझे। ये करने का तरीका होता है। तो यही चीज मेरे को दूसरे तरीके से करनी हो तो कैसे करूंगा, मैंने कहा इसको भी कॉपी करो नीचे सुना। मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं यहाँ पर इंपोर्ट करता हूँ किसको, SYS को, किसको इंपोर्ट करता हूँ, SYS सिस्टम मॉड्यूल को। और मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, सिर्फ एक्सेप्शन को कॉल करता हूँ, किसी चीज की रिक्वायरमेंट नहीं है, इसकी भी रिक्वायरमेंट नहीं है। मैंने कहा प्रिंट क्या कराना है, मैंने कहा प्रिंट कराना है आपने SYS डॉट EXC_info फंक्शन। वो एक फंक्शन है, और वो फंक्शन किसका है, सिस्टम का फंक्शन, उसके इंडेक्स जीरो पर क्या है, बस ये प्रिंट करा हुआ। 3/0, क्या बोला, जीरो नंबर पे क्लास है उसकी, EXE इन्फो की। तो एक्सेप्शन में डाला सिस्टम एक्सपेक्शन इन्फो ने बोला कि ये क्लास जीरो डिवीजन की एरर है क्योंकि आपने नंबर को जीरो से डिवाइड कर रखा है। समझ गए बात को। कॉपी करते हैं, पेस्ट करते हैं और यहाँ पे डालते हैं एक नंबर, 3/0, देखो क्या करें। क्लास का नाम बता दिया उसने, जीरो डिवीजन एरर, और डिवाइड बाय जीरो बता दिया। समझ गए बात को। तो इस तरीके से आप एरर हैंडलिंग को काम करते हो, और एक्सेप्शन हैंडलिंग बोलते हैं इसे। तुषार सत्यम समझ में आ गया। तो ये है कॉन्सेप्ट एयर हैंडलिंग का, एरर हैंडलिंग का ये कॉन्सेप्ट है। अब इसको अपन कल कंटिन्यू करेंगे, कल नहीं मंडे कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि कल तो फ्राइडे, कल छुट्टी है, आज की लास्ट डे, कल छुट्टी है, कल 3 दिन की छुट्टी है, इसको मंडे कंटिन्यू करेंगे।
मंडे इसे हम खत्म करने की कोशिश करेंगे, पर मुझे लगता नहीं है मंडे खत्म होगा, ट्यूसडे या वेडनेसडे तक जाएगा, क्योंकि मैं इसके ऊपर एक छोटा सा लॉजिक भी बनवाऊंगा यार, अच्छा खासा लॉजिक होगा। तो इसकी प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है।